अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खड़ो ऑफिस से होंगे। तो आज हम बात करेंगे हमने अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों ने अपनी कंप्यूटर के अंदर विंडो को इंस्टॉल करना है यूएसबी से करना है या सीडी से करना है, दोनों तरीके मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। मगर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैंने जो है ना यूएसबी से इंस्टॉल करनी है, मैं मगर तरीके दोनों ही बताऊंगा। आप लोगों ने सीडी से भी किस तरह करनी है और यूएसबी से भी किस तरह करनी है। यूएसबी को अगर आप लोगों ने इंस्टॉल करना है यूएसबी से, तो आप लोगों को उसको पहले जो है बूटेबल बनाना पड़ेगा। बूटेबल दो स्टेप होते हैं, एक तो उसका बूटेबल बनाना, दूसरा विंडो को इंस्टॉल करना। आप इस टाइम जो स्टेप देख रहे हैं वो दूसरे वाला, अगर पहला स्टेप आप लोगों ने देखना है बूटेबल बनाने के लिए, तो आप लोग जो है ना ये बेल बटन कहना सॉरी, जो ऊपर आई बटन है यहाँ पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग बूटेबल बनाने का तरीका सीख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मैं अपनी इस ये देखें यूएसबी जो है मेरे पास, मैं इसको करता हूँ जी अपने कंप्यूटर के अंदर प्लग इन। इसको जो है मैं अपने कंप्यूटर के अंदर प्लग इन करता हूँ, फिर देखते हैं आगे से इसका काम क्या है, ठीक है। आप लोगों को आवाज भी आ गई होगी कि मैंने जो है ना अपनी यूएसबी को अपने कंप्यूटर के अंदर प्लग इन कर दिया है। अब जो है मैं अपने कंप्यूटर को करता हूँ रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि आप लोगों ने जो है ना अगर आप लोगों का एचपी का कंप्यूटर है तो आप लोगों ने इसी दबाना है, मतलब कि जो इसी लफा था ना कीबोर्ड के ऊपर आप लोगों ने वो दबाना है। अगर आप लोगों का जो है वो कंप्यूटर है लिनोवो का, तो आप लोगों ने F12 दबाना है। अगर आप लोगों का डेल का कंप्यूटर है तो आप लोगों ने F9 या F10 दबाना है। उसके अलावा जितने भी कंप्यूटर हैं इस तरह उनके अलग अलग फंक्शन किए होते हैं, वो आप लोगों ने खुद ही से देख लेना, ठीक है, बूटेबल बनाने के लिए। अब मैं करता हूँ जी रीस्टार्ट। मेरा कंप्यूटर है लिनोवो का, रीस्टार्ट एनीवे मेरा कंप्यूटर है लिनोवो का, तो मैं F12 दबाऊंगा ना, ठीक है। तो चलें जी, ये जो सा रीस्टार्ट हो जाता है, फिर जब ये जैसे इसके ऊपर ब्लैक कलर की स्क्रीन आपको शो होगी ना, आप लोगों ने जो भी आपकी की है ना, जिस तरह मेरी F12 है, आप लोगों ने इसको बार बार पुश करी जाना है। पुश करने से क्या होगा, आप लोगों का जो कंप्यूटर है वो बूट मेन्यू की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह आप लोगों के सामने फिर विंडोज के ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है ब्लैक स्क्रीन आ गया। मैं यहाँ पे F12 दबाता हूँ। F12 आप लोगों ने बार बार दबाई जाना। फिर देखिए सबसे नीचे आप लोगों को ऑप्शन मिला है प्रिपेयरिंग बूट मेन्यू का, ठीक है। ये देखें बूट मेन्यू की तरफ कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास सामने ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, आप लोगों को शो भी हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले जो है ना 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है। बट जो 2 वाला है ना उसके अंदर एक और ऑप्शन आ रहा है, उसके अंदर से एक और निकला हुआ है। ये देखें, जिसको मैंने अब व्हाइट वाला उसके ऊपर वाला, इसके ऊपर लिखा हुआ है जेनेरिक माफ स्टोरेज। मैं यूएसबी से इंस्टॉल कर रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे जेनेरिक का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग अपनी सीडी से इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं इसको थोड़ा क्लोज और कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं फुल क्लियर हो गया। अगर ये जो है मेरा व्हाइट कलर का है, तो क्योंकि ये मैं यूएसबी से इंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर आप लोग सीडी से करना है तो ना, तो आप लोगों ने सीडी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने जब इसको सिलेक्ट करना है यूएसबी को, फिर एंटर दबा देना है। एंटर दबाने के बाद ये थोड़ी सी ब्लैक स्क्रीन शो होगी और कोई भी आप लोगों ने की प्रेस कर देनी है, मसलन कि स्पेस दबा देना है सिर्फ। जैसे ही आप स्पेस दबा देंगे तो यहाँ से जो है ना वो आप लोगों को वापस अपनी तरफ ले आएगा और ब्लैक कलर के आप लोगों को स्क्रीन जो है वो शो होगी। आप लोगों ने इसमें से किसी चीज़ को नहीं छेड़ना और इस तरह थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आप लोगों को जो है ना वो एक ब्लू कलर की स्क्रीन दिखाता है, वो भी मैं आप लोगों को सारा जो तरीका कार है वो मैं आपको सारा सिखाऊंगा। जो आज मैं आप लोगों को तरीका सिखा रहा हूँ ना, बिल्कुल आसान तरीन तरीका है, जिसके अंदर आप इजीली जो है विंडो 10 को या कोई भी विंडो को आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना आपके सामने लोडिंग चलेगी। लोडिंग चलने के बाद ये देखते हैं ब्लू कलर की, ये देखें स्क्रीन शो हो गई है। आपको भी बिल्कुल इस तरह शो हो जाएगी। देखते हैं यहाँ से आप क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है लैंग्वेज, उसके बाद करेंसी, उसके बाद कीबोर्ड। आप लोगों ने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना और यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोगों ने एंटर दबा देना है। एंटर नहीं अगर दबता तो आप लोग जो है यहाँ से ये जो है अपने माउस का यूज़ करें। माउस को यूज़ करने के बाद नेक्स्ट के बाद यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है जी, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। 1 से 2 मिनट का फिर से टाइम लेगा और यहाँ पे लिखा आ रहा है सेटअप इज स्टार्टिंग। मतलब क्या कि विंडो का जो एक सेटअप होता है ना वो अब यहाँ पे स्टार्ट होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा। अब यहाँ पे वो आप लोगों से पूछता है कि आप लोगों के पास क्या कोई की है। अगर आपके पास कोई की नहीं है, जिस तरह मेरे पास भी कोई की नहीं है, तो आप लोगों ने जो है सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है ना, देखते हैं ये इधर से आप लोगों को कोई ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। आई डू नॉट हैव ए सीरियल,
ये प्रोडक्ट की। उसके बाद दोबारा से वो आप लोगों से पूछता है जी अपना जो है ना आप लोग बताओ कि आप लोगों ने विंडो कौन से वाली इंस्टॉल करनी है, विंडो 10 होम, विंडो 10 होम एन, विंडो 10 होम सिंगल, विंडो 10 लैंग्वेज। मैंने असल में जो है ना वो इंस्टॉल करनी है विंडो 10 प्रो ये वाली। ये हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर मैंने एंटर दबा दिया है, थोड़ी सी लोडिंग लेगा। विंडो 10 मैंने प्रो इंस्टॉल की है। अब यहाँ पे जो है ना मैंने इसको आई एक्सेप्ट कर देना है। आप लोगों ने बिल्कुल इस तरीके से आई एक्सेप्ट कर लेना है और यूं इसको आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो सा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो आपसे पूछता है जी आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर कस्टम इंस्टॉल करना है या अपग्रेड करना है। आप लोगों ने एक कस्टम वाले के ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है, जिस तरह के मैं करने जा रहा हूँ। देखते हैं, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे दोबारा से आपसे वो पूछता है कि आप लोगों ने अपनी कौन सी वाली पार्टीशन के लिए इंस्टॉल करना है। जिस तरह के यहाँ पे मुझे भी ऑप्शन मिल रहे हैं, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, 4। ठीक है, मेरे पास 4 है तो इस वजह से मैंने जो है ना 2 वाली के अंदर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है ना इसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, ये जो फॉर्मेट का बटन है ना आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना और ओके कर लेना है इसको। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे 1 से 2 मिनट का फिर से ये टाइम लेगा और ये फॉर्मेट हो चुकी है। अब आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको नेक्स्ट कर लेना है, जिस तरह के मैं करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ और ये देखते हैं नेक्स्ट। ये मैंने जो है इसको नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता है, जिस तरह के यहाँ पे भी आपके कंप्यूटर की जितनी भी स्टोरेज है ना, जितनी रैम है उस हिसाब से टाइम लेगा। जिस तरह के मेरा टाइम ले रहा है 0% कम्प्लीट हो चुकी है, दिखाता हूँ। ये देखिए 0% जो है कम्प्लीट हो चुकी है। अब इसने जाना है 100 तक। ठीक है, तब तक हम जो है थोड़ी सी मैं इसकी स्पीड तेज कर दूंगा और तब तक हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, किसी की को प्रेस नहीं करना और ये जो विंडो है आप लोगों की दोबारा से जो है इंस्टॉल हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो दोबारा से आप लोगों को लोगो शो करवा रहा है और नीचे वो उसको लोड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना आप लोगों से वो यहाँ पे पूछेगा यूनाइटेड स्टेट्स, आप लोगों ने इसको यस कर देना सिंपली। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कर्सर आ गया, आप लोगों ने यस के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। फिर जो है थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर यहाँ पे जो है आप लोगों से पूछेगा कीबोर्ड के बारे में, आप लोगों ने इसको भी यस कर देना है, कोई चीज़ को नहीं छेड़ना, इसको आप लोगों ने स्किप कर देना है। यहाँ से जो है ना आप लोगों से वो नेटवर्क का पूछ, यहाँ पे जो है फिर से टाइम लेगा। अब आप लोगों ने क्या करना है जिसको कर लेना है कनेक्टेड विद कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। ठीक है, फिर से जो है थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे आप लोगों से जो है ना वो आप लोगों का नेम पूछेगा, जिस तरह का यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है। यहाँ पे जो है ना मैं अपना नाम देता हूँ। अब यहाँ पे जो है अब आप लोगों ने एंटर दबा देना है। यहाँ पे जो है आप लोगों से वो पासवर्ड का पूछेगा, आप लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड दे लेना है। अब वो कन्फर्म पासवर्ड पूछ रहा है, वो भी दे लेते हैं। यहाँ पे जो है ना आप लोगों से वो कह रहा है कि कोई से जो है ना 3 सवाल दो। एक कोई से सिक्योरिटी के लिए जो है ना 3 सवाल होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पे जो है आप लोगों के पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आ जाते हैं। व्हाट्स योर पेट नेम, व्हाट्स द नेम ऑफ द सिटी। तकरीबन ये 6-7 सवाल हैं, आप लोगों ने सबके जवाब देने हैं। जिस तरह के मैं यहाँ पे देता हूँ जी अपना। अब सबसे पहले मैं अभी वीडियो को अभी करता हूँ जी स्टॉप। यहाँ पे मैं सबके सवाल के जवाब दे लेता हूँ। जैसे ही आप लोगों के सवाल पूरे हो जाएंगे, आप लोगों ने जो है सिंपली यहाँ पे जो है नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद आप लोगों से दोबारा जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आप लोगों को ये कुछ नए फंक्शन दिखाएगा। यहाँ पे अब आप लोगों को वो शो करवाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे जस्ट एक्सेप्ट के ऊपर यहाँ से क्लिक कर देना। क्लिक कर देने के बाद फिर से जो है थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे नोट नाउ के ऊपर जो है क्लिक कर देना। यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा होता है असल में कि आप लोगों ने कोर्टाना को यूज़ करना है, आप लोग कहीं नोट नाउ। ठीक है, क्योंकि इसकी खास ज़रूरत नहीं होती। विंडोज़ के अंदर दोबारा से जो है थोड़ा सा टाइम लेता है और ये रीस्टार्ट की तरफ चले जाता है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है हाई लिखा हुआ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विंडो जो है हमारे पास बिल्कुल रेडी, बिल्कुल न्यू जो है इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे जो है सबसे नीचे भी आप लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी ब्राउज द वेब
अगर आप लोग इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लोगों की मर्जी, आप लोग इसको भी इंस्टॉल कर लें, मगर आप लोग यहाँ पे मे बी लेटर कर लें। ठीक है, अब आप लोगों के सामने देख सकते हैं जी एक विंडो 10 इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी लाजमी क्लिक कर दें।